प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने और समझने जा रहे हैं आपकी हिंदी की 10वीं की वर्कशीट को। वर्कशीट नंबर आपकी कार्यपत्रक नंबर 37 है, 37 है और तिथि है 4 अक्टूबर 2021। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट जो आपकी हिंदी की है उसमें हमें व्याकरण पढ़ना है, वाच्य। प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में आपने वाच्य को समझा एवं उसका अध्ययन किया। आइए आज हम वाच्य रूपांतरण का अभ्यास करते हैं। दिए गए वाक्यों के निर्देशानुसार वाच्य रूपांतरण का उचित विकल्प छांटिए। तो ये हमारा अभ्यास है। पिछली वर्कशीट में हमने अच्छे से वाच्यों को जाना था, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो हम इनका अभ्यास करते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न दिया गया है, 4 उसके विकल्प दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न जो है कि शशांक बाजार जाता है, इसको हमें बदलना है कर्मवाच्य पे। आमतौर पर बच्चों, आप लोग एक छोटी सी गलती एग्ज़ाम में कर देते हैं। आप इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि मूल वाक्य के बाद जो लिखा होता है कि हमें किस में बदलना है, तो वो कन्फ्यूज़न कई बार हो जाती है, जिस कारण से विकल्प का सही चयन नहीं हो पाता। तो शशांक बाजार जाता है कर्तृवाच्य है, इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है। तो हमारा 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ। पहला है शशांक बाजार नहीं जाता, दूसरा है शशांक के द्वारा बाजार जाया जाता है, तीसरा है शशांक से बाजार नहीं जाया जाता, चौथा है शशांक बाजार कब जाएगा। तो क्योंकि शशांक बाजार नहीं जाता ये एक तरह का नकारात्मक वाक्य है, तो इसका सही जो विकल्प है वो है खा, शशांक द्वारा बाजार जाया जाता है। क्योंकि कर्मवाच्य को बदलते समय एक जो उसकी पहचान है, कर्मवाच्य में हमेशा के द्वारा या से का प्रयोग होता है। के द्वारा या से का प्रयोग होता है कर्मवाच्य में, ये उसकी पहचान है। दूसरा हमारा है आकांक्षा के द्वारा परीक्षा की तैयारी की जा रही है। अब इसको क्योंकि ये देखिए यहाँ पे द्वारा लगा है, तो ये आपका कर्मवाच्य है, इसको हमें बदलना है कर्तृवाच्य में। तो 4 ऑप्शन है इसमें। आकांक्षा परीक्षा की तैयारी कर रही है, आकांक्षा परीक्षा की तैयारी नहीं करती है, आकांक्षा से परीक्षा की तैयारी नहीं की जा रही है, आकांक्षा परीक्षा की तैयारी कभी नहीं करती। अब क्योंकि ये कर्मवाच्य है तो इसका कर्तृवाच्य बनेगा उत्तरा, इसका का है, आकांक्षा परीक्षा की तैयारी कर रही है। तो ये हमारा कर्तृवाच्य में रूपांतरण इसका हो गया है। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर दूं कि पहले प्रश्न का जो हमारा उत्तर है खा है, और दूसरे प्रश्न का उत्तर हमारा का है, और तीसरा प्रश्न है कि मैं नहीं गाता हूँ, इसको हमें भाववाच्य में बदलना है। तो भाववाच्य मेरे द्वारा गाया जाता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा मुझसे गाया जाता है, तीसरा मुझसे गाया नहीं जाता, चौथा है मैं गा नहीं सकता। तो भाववाच्य की खास पहचान है, इसमें असमर्थता दिखती है, दिखाई जाती है या दिखाई देती है। तो मेरे द्वारा गाया जाता है, ये आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। मुझसे गाना गाया जाता है, ये भाववाच्य है, क्योंकि यहाँ नहीं का प्रयोग हुआ है वाक्य में, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो इसका सही विकल्प होगा गा, मुझसे गाया नहीं जाता। चौथा है कलाकार मूर्ति गढ़ता है, तो इसका सही वाक्य है कि कलाकार, इसको कर्मवाच्य में हमें बदलना है। तो इसका सही विकल्प होगा खा, कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। तो ये हमने 4 ऑप्शन देखे। अब 5वां देख लेते हैं प्यारे बच्चों। 5वां हमारा प्रश्न है, चौथे का सही उत्तर तो हमारा खा है, और 5वां है कि बच्चों द्वारा चित्र बनाए गए, इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ने चित्र बनाए, इसका सही विकल्प गा है। क्योंकि जो हमारा पहले विकल्प है इसमें द्वारा का प्रयोग हुआ है, तो ये कर्मवाच्य है। बच्चे चित्र नहीं बनाते हैं, तो ये हमारा एक तरह से नकारात्मक वाक्य हुआ। बच्चों ने चित्र क्यों बनाए, यह प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। लेकिन सही कर्तृवाच्य जो वाक्य है वो है बच्चों ने चित्र बनाए। अब हमारा छठा प्रश्न है कि अपनी पसंद के 5 वाक्य लेकर उन्हें
वाच्य के तीनों भेदों में बदलिए। तो एक वाक्य हमें पसंद करना है, यानी 5 वाक्य लेने हैं और पांचों को तीनों में बदलना है। यानी कर्तृवाच्य जो वाक्य होगा वो कर्म में बदलना है और भाववाच्य में भी उसका रूपांतरण करना है। तो आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं छठा प्रश्न आपका है कि अपनी पसंद के 5 वाक्य लेकर उन्हें वाच्य के तीनों भेदों में बदलना है। तो हमारा ये पहला कर्तृवाच्य है। तो चित्रकार चित्र बनाता है, वह पत्र लिखता है, हर्ष ने पुस्तक पढ़ी, चाची कहानी सुनाएगी, मैं खेलता हूँ। तो इसको अब हम कर्मवाच्य में जब बदलेंगे तो चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है, तो यहाँ द्वारा का प्रयोग होगा। उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, देखिए कर्मवाच्य की पहचान है। हर्ष द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, चाची द्वारा कहानी सुनाई जाएगी, मेरे द्वारा खेला जाता है। तो कर्मवाच्य की पहचान है द्वारा, के द्वारा शब्द का प्रयोग होता है। तो इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं। तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य जैसे कि मैंने बताया है, इसमें जो है असमर्थता का भाव होता है और क्रिया जो है अकर्मक होती है। इसको जब हम कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदला, अब इसी वाक्य को हम भाववाच्य में बदलेंगे। चित्रकार से चित्र नहीं बनाया जाता है, उससे पत्र नहीं लिखा जाता है, हर्ष से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती है, चाची से कहानी सुनाई नहीं जाएगी, मुझसे खेला नहीं जाता है। तो भाववाच्य में हमेशा असमर्थता का भाव प्रकट होता है। ये बातें हमें थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको आज की वर्कशीट जो व्याकरण वाच्य हमने अभ्यास किया है समझ आ गया होगा। बहुत सरल और आसान है। तो आप थोड़ा सा अभ्यास और करेंगे तो आप और बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। फिर आपको सही विकल्प का चयन करने में किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलूंगा फिर अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं प्यारे बच्चों। मास्क लगाकर ही बाहर जाएं, भीड़ भाड़ में जाने से बचें और घर का खाना खाइए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।